नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में 1 लाख रुपए तक प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर न लगाने का ऐलान किया गया है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12,75,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है। इनमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात शामिल हैं। बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा। Government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. केंद्रीय बजट के अनुसार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है और बजट का उद्देश्य सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। सीतारमण ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित है और विकास को गति देने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मखाना के उत्पादन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधारों सहित 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। वित्त मंत्री ने कपास उत्पादकता के लिए एक मिशन की भी घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 बंद पड़े यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट को विशाल नेटवर्क के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में फिर से स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा और क्रेडिट तक पहुंच में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को साअवधि ऋण बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक के साअवधि ऋण के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए केंद्रित योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एआई शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में कैंसर केंद्र और कैंसर के इलाज के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 1 करोड़ गिग कर्मियों की सहायता के लिए आईडी कार्ड की व्यवस्था करेगी। Social Security Scheme for Welfare of Online Platform Workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. वित्त मंत्री ने 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी। 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। देश में 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया नीति को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप भी प्रदान की जाएंगी। बजट में पूंजीगत व्यय और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्ति ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन की कार्यावधि बढ़ाई गई है। सरकार विद्युत क्षेत्र में राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर राज्य ट्रांसमिशन क्षमता के संवर्धन को प्रोत्साहित करेगी। राज्यों को इन सुधारों पर कार्य करने के लिए जीडीपी का 0.5% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी की जाएगी। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। भाजपा ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट की सराहना की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नड्डा ने कहा कि ये आम बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण को दिशा प्रदान करेगा। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट में किसान, गरीब, ग्रामीण, मध्यम वर्ग सहित महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने विकसित, आत्मनिर्भर और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस बजट में युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट के अनुसार आयकर में राहत केंद्र सरकार का जनता को एक बड़ा तोहफा है। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री किशन कपूर का निधन हो गया है। वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली और उनका धर्मशाला स्थित उनके पैतृक गांव में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने किशन कपूर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पार्टी नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी किशन कपूर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।